मैं तो नेक्स्ट ड्रामा की बात करने वाला था, बट अगर तू हाँ डिप्रेस हो गई तो हम कॉमेडी नहीं की बात नहीं, करेंगे। ड्रामा। अरे यार स्लोली स्लोली, हॉरर के बाद एकदम कॉमेडी थोड़ा क्विक हो जाएगा। हर रिलेशनशिप को थोड़ा क्योंकि स्लो लेते हैं, तो धीरे धीरे डिसेंड करते हैं फ्रॉम हॉरर टू ड्रामा, बिकॉज चल ड्रामा ठीक फिर है। भी एक हाँ, न्यूट्रल जोन है, तो नो, ड्रामा। ड्रामा इज मेन, फिल्म मेकिंग हम्म। का मेन तो ड्रामा, हाँ बिकॉज भाई ना, न्यूट्रल न्यूट्रल जोन, मतलब वो हार्डकोर हॉरर भी नहीं है, हार्डकोर थ्रिलर भी नहीं है, बट इट इज मोर कि भाई मतलब इमोशंस, मतलब आपके इमोशंस के साथ हाँ उनकी हाँ, एक्टिंग इफेक्ट करती है आपको, तो वो एक देख, और न्यूट्रल जोन है। फर्स्ट जो मूवी बनी थी, जो लूमियर ब्रदर्स ने बनाई थी, हम्म 19 1906 या 1896, इसमें से कुछ, हम्म मैंने तीन हम्म साल पहले पढ़ा था, मुझे याद नहीं। हम्म वो फर्स्ट जो मूवी जो कैमरा में बनी थी, जो हॉल में दिखाई थी, वो थी 15 या 20 सेकंड्स की। मतलब हम्म। वो फर्स्ट इंस्टाग्राम स्टोरी थी, ठीक है। ओ। उसने बताओ हाँ क्या हो रहा था बस, हाँ उसमें बस एक एक ट्रेन बस ऐसे आ, मतलब एक ट्रेन ऐसे आ रही है बस, हाँ ऐसे कैमरा के, हाँ ट्रेन बस आ रही है, और हाँ। लोगों की फट, मतलब लोग का दिमाग हिल गया था कि भाई शिट, ट्रेन, ये क्या हो मतलब रहा ये क्या हो है, रहा स्क्रीन पे है। कैसे हिल रहा है लोग कुछ। लोग अपने सीट से ऐसे उठ गए थे, हाँ उन्हें लगा कि भाई ट्रेन, मतलब नॉट इन अ स्कैरी वे, लाइक दे वर हाँ, फैसिनेटेड। तो कि ये हो बेसिकली इट्स कैसे रहा है। ड्रामा बिकॉज हाँ वो लाइफ को डिपिक्ट कर रही थी ना, तो हाँ। फिल्म शुरू ही ऐसी हुई थी। ट्रू। जो फर्स्ट सारी जो मूवीज बनी थी वो हम्म ड्रामा ही मूवीज थी सब, हम्म। लाइक ड्रामा नॉट इन द वे ऑफ लाइक ड्रामा कि तुम एक सीरियस चीज पोर्ट्रे कर रहे हो, ड्रामा हम्म। जस्ट लाइक नॉर्मल मतलब लाइफ। रियल लाइफ, रियल पीपल, रियल इंसिडेंट्स, या मतलब फिर, रियल इमोशंस। हाँ हाँ, और ये इसके बाद लोग थक गए थे, और ये लाइक फिल्म थ्योरी में आ जाता है कि ये चला था 19, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब शुरू हुई थी, 1917 है कुछ में ना, हाँ, आई थिंक 1970। 1917 से लेके 1921 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चली थी। तो आई डोंट उसके नो। बाद लाइक 1921 के बाद लोग रियल लाइफ से इतना थक गए थे, इसलिए कॉमेडी हाँ, शुरू हुई थी। इसलिए उनको चार्ली एक्चुअल चैपलिन, एस्केप चाहिए था। escape, कमिंग बैक टू ड्रामा जॉनर, हम्म मेरे ख्याल से ड्रामा का जो जॉनर का डेफिनेशन है वो है कि showing real life with real people हम्म। and real emotions as realistic as possible। हाँ ट्रू, अग्रीड, हाँ 100% नेल की है तुमने डेफिनेशन। ठीक है। हम्म अब बट इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें वो सिर्फ रियल लाइफ दिखाएंगे, हम्म समझ रहा है मतलब, हम्म। थोड़ा सा चेंज तो कर ही सकते हैं। हाँ ठीक है। और मेरे लिए मेरी फेवरेट ड्रामा मूवी, अब इसको थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है क्योंकि ये ड्रामा मूवी नहीं कह सकते, बट मेरे लिए ड्रामा है, मैं कहूंगा ब्लेड रनर। हाँ ठीक है। समझ अब गया। जिसने ब्लेड रनर फर्स्ट जो 1980 में आई थी हम्म हैरिसन फोर्ड के साथ, हम्म नॉट सेकेंड, हम्म ये मेरे लिए ड्रामा इसलिए क्योंकि, मतलब इन अ वे मेरे लिए भी नहीं है ड्रामा, नियो नोआर ड्रामा बोल सकते हैं इसको, हम्म क्योंकि ये उसका पूरा एक जर्नी थी विच हम्म। इज रियल पीपल, मतलब रियल इमोशंस है, बट रियल पीपल और रियल रियलिस्टिक सेटिंग नहीं है उसकी, क्योंकि फ्यूचर में है। हाँ, इट इज ड्रामा, बट वो प्रेजेंट नहीं है, वो फ्यूचर में है, तो उसमें एग्जैक्टली हाँ बस वो ड्रामा ही तो है, exactly. बट। हम्म बट मेरे लिए वो इसलिए बेस्ट वो है ड्रामा में, क्योंकि यही, क्योंकि तब हम्म 1985 या जब भी वो आई थी तब तक सब वो रियल जो भी प्रेजेंट में हो रहा है उसके बारे में बता रहे हैं जो हाँ भी। बट रिडली स्कॉट ने सोचा कि हम्म। मतलब तब तक, और उसने बताओ क्या किया, उस ब्रो तब तक क्या स्टार वॉर्स सीजीआई था ने, उस मूवी में, मतलब अल्टीमेट विजुअल इफेक्ट्स थे उस टाइम के लिए, तो बहुत वही तो मैं अल्टीमेट। बोल रहा हूँ कि हम्म तब तक उसने क्या किया कि उसको एक आइडिया था जो इजीली स्टार वॉर्स टाइप साइंस फिक्शन बन सकती थी, हम्म पर उसने बोला नहीं ब्रो, मुझे ड्रामा दिखाना है, हम्म सेट इन अ फ्यूचर वर्ल्ड। तो हम्म तब तक ब्रो, अब तू सोच 1985 में एक मूवी आ रही है जो फ्यूचर में सेट हुई है, तब तक बैक टू हम्म। द फ्यूचर आ चुकी है, हाँ। तब तक स्टार वॉर्स आ चुकी है, तब तक आई थिंक ईटी वगैरह, मतलब तब हम्म तक इतनी सारी साइंस फिक्शन मूवी 2001 आ चुकी है। हम्म बट उसने सोचा नहीं, मैं इसको थोड़ा ड्रामा ग्राउंड पे सेट करूंगा, हम्म। तो मेरे लिए वो बहुत सही है ब्लेड मतलब जो रनर। जो फ्यूचर सेटिंग है वो बस एक सेटिंग है, लेकिन उसको एक उसके एज हाँ देने के लिए। लेकिन उसके अंदर रियल लोग हैं जिनका रियल जॉब है
जिनकी एक्चुअली रियल लोग भी नहीं है, क्योंकि वो है हाँ हाँ क्या कहते उसमें हैं, वो भी है हाँ। उनका वो क्या होता है जो ह्यूमंस नहीं, जो दूसरे होते हैं, जो साइबोर्ग, साइबॉर्ग का एक नाम भी तो होता है। एंड्रॉइड, एंड्रॉइड नहीं यार, कुछ तो होता है यार, वो एक जो सीरीज भी वो है मेरी मैं फेवरेट। मैं समझ गया उसमें रियल लोग नहीं है, बट वही माय पॉइंट बीइंग देयर जस्ट काइंड ऑफ अ प्रॉप्स इन अ बिगर स्टोरी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। मतलब वो जो बिगर स्टोरी है दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ बिगर रेप्लिकेंट, रेप्लिकेंट। रेप्लिकेंट हाँ। एंड हाँ मतलब ये मूवी तूने ही मुझे रेकमेंड की थी बिकॉज मैंने ब्लेड रनर देखी नहीं थी, बट अगर कोई देख सकता है इसके पीछे बहुत सारे पोस्टर्स लगे हैं, तो बीच में ब्लेड रनर का पोस्टर लगा हुआ है 2049। एंड ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट मैं मूवीज है मैं यार, जब अगर भी कहीं इसे भी नेटफ्लिक्स। जब भी मैं इससे वीडियो कॉल करता था मैं देखता था, एंड मैंने एक दिन पूछ लिया, मैंने कहा यार ब्लेड रनर इतनी अच्छी है क्या? फिर इसने मुझे बोला वो मैंने सबसे देख। बीच में रखी हुई है हाँ इसको। तो मैंने इसको बोला कि क्या कहते हैं, अच्छा मैं देखता हूँ पहले कौन सी देखूं, तो तूने बोला पहले पुरानी वाली फर्स्ट देख वाली, फिर नई वाली देख। क्योंकि मैंने वही फर्स्ट और किया, सेकंड कनेक्शन इतना कनेक्टेड है, कनेक्टेड नहीं है। इतनी थोड़ी कनेक्टेड सी थोड़ी कनेक्शन है, है। तुम सेकंड को तभी अप्रिशिएट करोगे जब फर्स्ट देखोगे, क्योंकि ऑनेस्टली ऑनेस्टली तू ये बात तूने सही बोली, मैं सेकंड को, सेकंड इज लाइक आईफोन 8 11 जो भी है आईफोन 11, एंड फर्स्ट इज लाइक आईफोन 10 विच इज हाँ स्टिल गुड, विच इज स्टिल गुड, बट तू उसे अप्रिशिएट एग्जैक्टली तभी करेगा अगर तूने पुराना वाला यूज किया है तो। तो एग्जैक्टली। तो जब मैंने वो देखी, तो मैंने देखा यार मैंने फिर डेट चेक करी, मैंने कहा ये डेट तो पक्का गलत बता रहे हैं, क्योंकि मैं तो समझ ही नहीं आया वैसे विजुअल इफेक्ट्स उस टाइम कैसे थे जब स्टार वॉर्स रिलीज हो रही थी, और स्टार वॉर्स के विजुअल इफेक्ट्स उस कंपैरिजन में तो थे ही नहीं। या इवन दो मैंने कहीं तो पढ़ा था कि स्टार वॉर्स इतनी ज्यादा विजुअल इफेक्ट सेंट्रिक नहीं थी, दे प्रेफर्ड मेकिंग स्मॉल प्रॉप्स, मिनिएचर प्रॉप्स, एंड उसको वो शूट। भी हाँ वो स्टार वॉर्स की तो अलग से अलग सीन एपिसोड है। होगा वो, हाँ ठीक है ठीक है, मेरी स्क्रैच दैट सबसे मैं उसमें जाना इमोशनल नहीं चाहता, मूवी। मैं उसमें जाना नहीं चाहता, बट मतलब कंपेयरिंग उस टाइम की स्टार वॉर्स एंड कंपेयरिंग उस टाइम की एक ये ब्लॉकबस्टर ब्लेड रनर, इसके विजुअल। ब्लॉकबस्टर नहीं थी ब्रो, हाँ ब्रो ब्लॉकबस्टर फ्लॉप नहीं गई थी, थी, फ्लॉप गई फ्लॉप थी, गई थी वो। मजाक कर हाँ, रहा है, फ्लॉप गई थी ब्रो। फ्लॉप गई थी, हाँ, सच बता। अरे सच बता रहा हूँ, फ्लॉप गई थी। ओवर द इयर्स उसने कल्ट क्लासिक उसको मिला है, ओ मतलब वो तभी काइंड उनने ऑफ, सेकंड। मतलब वो काइंड ऑफ उस टाइम की हिडन जेम थी। वो उस टाइम की शोले थी, क्योंकि शोले भी फ्लॉप गई थी जब वो रिलीज हुई थी। शोले फ्लॉप गई थी, तू अब तो तू मजाक कर रहा है यार, अब तो भाई तू शोले मतलब फ्लॉप गई थी भाई। शोले कैसे, हो ही नहीं सकता शोले फ्लॉप गई थी। भाई शोल एम्पायर स्ट्राइक्स बैक भी फ्लॉप गई थी। नहीं ठीक है ये स्टार वॉर्स सब, की कुछ मूवीज तो फ्लॉप गई थी मुझे पता है, लेकिन शोले फ्लॉप नहीं गई थी यार। भाई तू अभी गूगल कर ले, अभी अब शोल मैं, वाज शोले। हो ही नहीं व्हेन सकता इट वाज शोले। रिलीज्ड इट वाज फ्लॉप। फिर आई फॉरगॉट हिडन, मतलब उसका क्या हुआ, बट कुछ तो सीन हुआ था, फिर एकदम से लोगों ने देखना शुरू किया Did था। you know that blockbuster Sholay, which celebrated India's first Silver Jubilee, was declared a flop in its first week by the media critics? एग्जैक्टली। ब्रो ये तो झूठ है लाइफ का सबसे बड़ा यार, ये मैं मतलब ये तो फेक है फिर, मतलब जो लोग शोले पे हाइप कर रहे हैं वो फेक है मतलब फिर। डिसरिस्पेक्ट। अबे यार शिट, अच्छा चल चल छोड़ अब ठीक है। तो फिर मैं क्या, हाँ तो वही है कि मैं वो कंपेयर कर रहा था कि देख स्टोरी तो उस मूवी की चलो वो तो मेन पार्ट है ना, स्टोरी मेन पार्ट है, तो जस्ट उसके विजुअल इफेक्ट ब्रो, मेरी तो मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, कैसे मतलब मैं तो इमेजिन भी नहीं कर पाया ये टेक्नोलॉजी थी भी तब ना, नहीं बट जो भी है मतलब बना ही लिया उनने। एंड स्टोरी तो ब्रो बहुत अच्छी, और उसका जब मैंने 2049 देखी ब्रो, तो मतलब उसकी जो तो बात ही मत कर वो भाई। हर चीज में एक तू अपग्रेड थी, ब्रो, वो तू हर चीज सोच, में अपग्रेड थी। मैंने वो आईमैक्स में देखी थी ब्रो। एंड मेरे वो, आंखों को, मतलब मेरे आंखों को ऑर्गेजम हो रहा था अरे देख के यार कि मैं क्या उसमें देख रहा हूँ। एक्टर का नाम क्या था मैं भूल गया। रायन रेनॉल्ड्स, रायन गॉसलिंग नहीं सॉरी। गॉसलिंग, ब्रो वो रोल रायन गॉसलिंग के लिए ही था, क्योंकि वो उसके लिए, और कोई, और कोई नहीं। उसकी शक्ल पे जो एक्सप्रेशंस होते हैं ना, जो एक या उसकी शक्ल काइंड ऑफ एक पोकर फेस लगती है मुझे। ब्रो मैं स्टार एंड स्ट्रक हो रहा हूँ क्योंकि रायन गॉसलिंग मेरा फेवरेट है, लाइक उसकी एक्टिंग, वो मतलब वो एक, वो बिल्कुल रणबीर कपूर है यार, मतलब हाँ मतलब उसकी कह जैसा सकते हैं। एक्टिंग कोई नहीं, मतलब जो वो एक्सप्रेशनलेस एक्सप्रेशंस देता है हाँ ना। वही तो मैं कह रहा हूँ, उसका एक पूरा एक पोकर फेस है जो
और ऐसा पोकर फेस नहीं, ऐसा डम्ब पोकर फेस नहीं कि ऐसे करके कि भाई मैं कुछ एक्सप्रेशन नहीं कर सकता, ऐसा पोकर फेस कि मतलब तुम्हें उसके उसमें डेप्थ लगता है कि ये इसने कितना मतलब वो स्ट्रगल वाली फीलिंग आती है, वो आती है। और वो रोल भाई, क्योंकि वो उस मूवी में ठीक है मैं मतलब स्पॉयलर्स नहीं दे रहा, बट वो उस मूवी में वो काइंड ऑफ अकेला होता है, मतलब उसका कोई है ना, तो वो होल थिंग, उसकी एक्टिंग, वो पूरा सेटअप, वो पूरा विजुअल इफेक्ट्स अपग्रेड ब्रो, वो मतलब शिट ब्रो, मतलब क्या मूवी। तभी मैं बोल रहा हूँ वो ड्रामा लाइक इवन ब्लेड रनर, बट ब्लेड रनर थोड़ा ज्यादा साइंस फिक्शन पे आ जाता है क्योंकि उसकी ग्राफिक्स बोल रहा हूँ, उसकी इफेक्ट्स वगैरह बहुत साइंस फिक्शन टाइप बहुत की ओवर, तुम्हें। मतलब बहुत ओवर द टॉप है। हाँ तो बट इवन दो उसका हार्ट इज स्टिल प्योर ड्रामा, हाँ ट्रू, बट अग्रीड। स्टिल आई वुड से ब्लेड रनर का बेस्ट है ड्रामा, क्योंकि वो 1980s में थी और विदाउट गिविंग स्पॉइलर उसकी जो स्टोरी बहुत रियलिस्टिक स्टोरी थी। हाँ ब्रो, और मतलब वही वो मतलब मैं रियलिस्टिक इसलिए स्पॉइलर नहीं थी, दे सकता। मैं तेरे रियलिस्टिक वर्ड को सपोर्ट कर रहा हूँ, बिकॉज वो स्टोरी या रियलिस्टिक इसलिए थी बिकॉज उसमें कुछ, उसमें किसी और मूवी की तरह बहुत कुछ नहीं हो रहा था कि शिट भाई इस बंदे की लाइफ कैसी है, वो बंदा ये भी कर रहा है, वो बंदा वो भी कर रहा है, वो बहुत, वो एक स्लो मूवी है, वो बंदे की रियल प्रॉब्लम्स हैं, उसके रियल इमोशंस हैं, एंड बिल्कुल भी ओवर द टॉप लाइफ नहीं है उसकी, नॉर्मल जैसे यार हमारी लाइफ को इतनी फास्ट है, हम सुबह या उठते हैं, एक बंदा कोई जॉब भी करे, उसकी लाइफ क्या है, वो सुबह उठता है, वो कॉलेज जाता है, उसकी लाइफ में कोई इतना कुछ थोड़ा ना हो रहा है, शिट 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 ये हो रहा है, मेरी लाइफ बहुत हैपनिंग है, ऐसा नहीं है, उसकी भी लाइफ बहुत हैपनिंग नहीं थी, बट उसके उसका बस उसके साथ वो रियल, वो एक रियल आदमी एक रियल सिचुएशंस को टैकल कर रहा था बस, बस दैट। जस्ट सेट इन अ फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, वो स्टोरी मेन पार्ट है, ऑल द थिंग्स आर जस्ट द प्रॉप, वो तो पूरे। उसको अगर आई हाँ थिंक उसके तो अगर आई एम नॉट श्योर बट इवन इफ यू गूगल इट हाँ उसका, मैं उसको गूगल कर रहा हूँ, ब्लेड रनर को अगर तुम गूगल करोगे तो इसमें क्या बोलते हैं, यही आ रहा है, नियो नोआ ड्रामा आ रहा है इसमें। हम्म हाँ अग्री, ड्रामा तो है वो मूवी, बहुत अच्छी ड्रामा मूवी है। बट आई वुड ऑल्सो लाइक टू से कि अगर हम ड्रामा की बात कर रहे हैं तो ब्रो शॉशैंक रिडेम्पशन तो ऑब्वियसली इवन दो हाँ बहुत मेन स्ट्रीम है। मेरे दिमाग में अभी ये बात आई कि अगर हम वैसे अगर ड्रामा की बात करें तो रीसेंट सबसे अच्छा ड्रामा तो मुझे जोकर लगी, नो ऑस्कर ब्रो सबसे नॉमिनेटेड। अच्छा ड्रामा ये है। बट टू बी फेयर जोकर एक बहुत अच्छी ड्रामा मूवी थी। ब्रो अगेन मैं ना, क्योंकि जोकर के लिए भी एक अलग से एपिसोड चाहता हूँ मैं। बट तू अग्री करता है नहीं वो एक अच्छी ड्रामा मूवी थी, वो ठीक वन क्या ऑफ द है बेस्ट मतलब। रिसेंट टाइम्स में, वन ऑफ द हाँ बेस्ट। हाँ ब्रो, वही तो मैंने बोला, बातें करते करते मुझे याद आया कि रीसेंट टाइम्स पे बेस्ट ड्रामा मूवी जोकर ब्रो, मतलब ऑस्कर उसको मतलब रिकॉग्निशन मिल गया, वो अपने आप में कितनी बड़ी बात है। ब्रो आह, मतलब ड्रामा में एक्चुअली मैं खुद कंफ्यूज हूँ क्योंकि टू बी ऑनेस्ट बहुत सारी और अच्छी ड्रामा मूवीज हैं। अरे देख मैंने वही इसलिए शुरू में वही बोला कि हम ऐसे कुछ बहुत प्रिपेयर्डनेस नहीं करना चाहते हैं, सो माय थॉट बिंग कि हम अपने पैशन से अपने इंटरेस्ट से जो हमें अच्छा लगा है हम वो बता रहे हैं, नॉट नेसेसरीली कि हम स्टैटिस्टिकली या क्रिटिकली बता रहे हैं, वी आर जस्ट टेलिंग कि हम ट्रू। बात कर रहे हैं, एंड हमें जो हमने जिसको ट्रूली अप्रिशिएट किया था हम वो शेयर कर रहे हैं, बहुत एक अच्छी। ड्रामा मूवी है कि जो मैं अभी भूल गया बट वो एक्चुअली मेरी वन ऑफ द फेवरेट्स में आती है। हम्म उसको पता नहीं ड्रामा बोलोगे कि नहीं, हम्म बट इन अ वे ड्रामा है, लाइट ड्रामा है, ड्रामेडी ड्रामेडी टाइप से। हम्म उसका नाम है द ट्रूमैन शो। ओ हाँ द ट्रूमैन वो शो ब्रो। मूवी ब्रो, ब्रो वो वो मूवी। वो मूवी मैंने 2 हफ्ते पहले रिवॉच की है, अभी 2 वीक हाँ मैंने रिवॉच की है। भाई, मुझे जिम कैरी से प्यार हो गया था वो मूवी देख के। ब्रो मतलब मतलब अगर you have not watched Truman Show, I think it's on Netflix. It's there since 5-6 years on Netflix. एपिक। Please देखो, शुरू शुरू में वो बहुत स्लो है बट
if you watch, you get through 20-25 minutes, तो हम्म भाई वो इतनी अच्छी मूवी है और इतनी लाइट हार्टेड है। वो उसको तू रोमांटिक उसमें बोल सकता है, बट इट्स मोर ऑफ अ लाइट भाई ड्रामेटिक। वो मूवी मेरे लिए एक बहुत सक्सेसफुल, आई डिफाइन इट एज अ इमोशनल रोलर कोस्टर। एग्जैक्टली ऊपर यार, नीचे मतलब राइट, मतलब ऐसे उसने इमोशंस के साथ ऐसे किए, मतलब उस मूवी में ऐसे सिनेमैटिकली जैसे डन, जैसे हाँ मैं तो बस डनकर के साथ बोल रहा हूँ, मैं, हाँ कुछ ऐसा हाँ, स्पेशल नहीं था, बस वो भाई वो इमोशनल प्ले जो आ गया ना उस मूवी में वो अल्टीमेट था ब्रो। मतलब इमोशनल प्ले आई, से मुझे, इमोशनल मतलब प्ले से मुझे तू, मैं बस ये कह रहा हूँ एक कि सेकंड, एक एक ड्रामा मूवी में मैंने आई डोंट थिंक कभी भी किसी को इतना हेट किया है जितना मैं वो उन लोगों को जो वो कंट्रोल कर रहे थे और वो यार, पब्लिक को मैं लेजिट इतना हेट करने लग गया था ना उस पॉइंट ऑफ टाइम। हम्म, मतलब लेजिट में एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हो गया था, मैं बहुत, मतलब वो एक हेटरेड डेवलप हो गई थी उनके लिए, और वो हुई इसलिए ब्रो। वही तो मैंने कहीं पढ़ा था, पढ़ा क्या था, आई थिंक ये तो फैक्ट है, इफ मतलब इफ यू स्टार्ट हेटिंग अ पर्सन इन अ मूवी then you can say the director was very मतलब successful। या तो वो मतलब हेटिंग द राइट पर्सन, लाइक hating the right person हेटिंग, था। जो डायरेक्टर ने सोचा था हाँ हेट जिस करने जो में। जो वो implication चाहता है वो हुआ तो। और इससे मुझे हाँ इमोशनल ड्रामा से मुझे दो और मूवीज का याद आया, जो मतलब मेरे लिए लाइफ चेंजिंग ड्रामा मूवीज होंगी वो। हम्म एक है, आई थी एक छोटी सी मूवी, मतलब छोटी सी मूवी थी उसको कहोगे, हम्म sarcastically बोल रहा हूँ, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। तो वही उससे, ठीक है, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस से बेटर ड्रामा, इमोशनल ड्रामा तो मैंने कहीं देखी नहीं है। ब्रो वो मूवी देखी मैंने होगी बट, देखी आई एम श्योर उससे बेटर है, मैंने हम्म देखी भी होगी, बट जो उसने फील करवाया था ना एज अ हम्म डायरेक्टर, एज एन एक्टर, वो हम्म, मैंने कभी फील नहीं किया। सेकंड टाइम मैंने वो सेम चीज फील की थी लायन, एक मूवी आई थी हाँ 2006 में, देव पटेल की आई थी, हम्म ऑस्कर नॉमिनेशन हुई थी वो, क्लोज, मैं हम्म। वही फील किया था जो मैंने परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस के लिए भाई फील किया था परस्यूट लायन। ऑफ हैप्पीनेस मतलब मेरे बोर्ड एग्जाम से 2 महीने पहले, मतलब जब स्कूल्स वूल्स बंद थे ट्वेल्थ में, जब सब लोग ऐसे घर पे पड़े हुए थे, सब कोई कोई भाई कोई सैड था कि भाई क्या है नहीं है ये है वो है, भाई तब मुझे अमृतांशु ने एक दिन रैंडमली रेकमेंड की कि ब्रो ये मूवी है मुझे बहुत अच्छी लगती है तू देख। भाई मैंने वो मूवी देखी, और भाई मतलब मैंने, मेरा एक फेसबुक पोस्ट है उस मूवी पे, मैंने एक फेसबुक पोस्ट लिखा है उस मूवी पे, भाई 2017 का फेसबुक पोस्ट। वो डिजर्व करती है यार, शिट ब्रो, मतलब मतलब क्या था उसमें एक लाइन, मैं उसकी एक लाइन थी ना उसमें, एक जो सबसे बढ़िया लाइन थी। दिस, एक सेकेंड, मुझे पता है तू क्या बोल रहा है, परस्यू, एक भाई ही, मतलब वो भूल गया है मतलब। परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस अच्छा कोट, अच्छा वो जो, मैं बस जब वो उसको जॉब मिल जाती है और वो नीचे होता है और वो ऐसे सेलिब्रेट कर रहा होता है और वो अपने बेटे के पास जा रहा होता है, वही वाला ना। मुझे एग्जैक्ट सीन नहीं याद वो, बिकॉज वो मैंने मूवी बहुत पहले ही देखी थी, बट है, मैं भूल गया टोटली। बट मैं बस अरे मेंशन ब्रो कर रहा हूँ कि भाई मैंने ऐसा, मैंने मैंने आई थिंक लास्ट टू लास्ट ईयर वो मूवी देखी थी उसकी। अरे बेन एफ्लेक का भाई कौन है, केसी, दिस दिस केसी एफ्लेक। दिस पार्ट ऑफ, नहीं, ये सेम परस्यूट ऑफ हाँ हैप्पीनेस की जो, वो जो पूरा सीन था कि हाँ फाइनली हमने उस पूरी मूवी 2 आवर्स उसको फॉलो हाँ किया है, उसके लिए पूरा रूट किया है कि भाई इसको जॉब मिल जाए, जॉब मिल जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। हम्म उसको जब जॉब मिल जाती है, वो पूरा रोने की हालत में होता है और वो हम्म टना टना वो हाँ बज रहा है और वो एकदम से नीचे जाता है। हाँ और इतनी ब्यूटीफुली उनने कैप्चर किया है कि एक बंदे की ब्रो लाइफ चेंज, मतलब एक हाँ बंदा उसको घर मिल रहा है फाइनली, हम्म, वो नीचे है, वो पूरा रो रहा है, बट बाकी सब लोगों को कुछ नहीं फर्क पड़ कुछ रहा, नहीं हो सब चल रहा। रहा है। उसने वही बोलता है कि दिस पार्ट ऑफ माई लाइफ, दिस पार्ट राइट हियर, दिस इज कॉल्ड हैप्पीनेस। हाँ वो खुद में बस खुशी खुशी रोते रोते जाता है, भागते भागते उसके मतलब बेटे वही के है, पास। a small man's victory in या a big world। मतलब वो मैटर नहीं करेगी, बट एक्चुअली वो उसके लिए जो एक उसकी विक्ट्री थी ना, स्टोरी, उसकी उसकी स्टोरी, स्टोरी के उसकी लिए। लाइफ की स्टोरी के लिए, क्योंकि जो मेरी लाइफ की स्टोरी चल रही है वो तेरे हम्म और लाइफ स्टोरी से डिफरेंट है। तो जो हम्म मेरी विक्ट्री होगी वो तेरे लिए तो कुछ हम्म नहीं होगा ना, मेरे हम्म लिए एक विक्ट्री होगी, वो बिगेस्ट, मतलब वर्ल्ड कप विक्ट्री टाइप विक्ट्री होगी ना।
हाँ वो उन्होंने इतनी अच्छी तरह कैप्चर किया है वो। और इवन हम्म लायन में भी सेम है। मतलब वही है ना, जैसे अब वही है कि मतलब यू कैन काइंड ऑफ वो इतना वो एक काफी मतलब काइंड ऑफ एक लेवल तक रिलेटेबल मूवी थी कि वो या बंदा एक वो मतलब ठीक है, हम लोगों ने तो अभी कहाँ ही असली लाइफ फेस की है, बट मतलब बट उस बंदा मतलब उसकी वाइफ, उसके मतलब बच्चे एंड ऑल, एंड स्ट्रगल स्ट्रगल स्ट्रगल, एंड वो ऐसी चीज है जब जब तुम किसी को बोलोगे यार मुझे जॉब नहीं मिल रही, तो वो एक इतनी सुपरफिशियल लाइन ले लेंगे कि अच्छा जॉब नहीं मिल रही, अरे ऐसे तो बहुत लोगों को जॉब नहीं मिल रही, जबकि उसके पीछे जो चल रहा है बैकग्राउंड में, उसके साथ जो चल रहा है वो कोई नहीं देख सकता ना। लोगों वो को ही तो तो उन्हें, हाँ उसके वजह से तो हाँ हम रिलेट करते हैं। लोगों को तो वही लगता है ना कि हाँ चलो इसे जॉब नहीं मिली, ठीक है, बहुत लोगों को जॉब नहीं मिलती, मिल जाएगी या मिल जाएगी, बट बट उसने पूरा हाँ रेपरकशंस दिखाया हम्म कि भाई उसकी वाइफ छोड़ गई, हम्म उसके जो सन के साथ जो अलग रिलेशन है, वो हम्म होमलेस, लिटरली होमलेस हो गए। फिर बेस्ट चीज वो होता है, मुझे ठीक से याद नहीं, बट हम्म याद है प्रिंटर्स है, कुछ बेचता है, कुछ शुरू फोटोकॉपियर या में प्रिंटर है कुछ, नहीं, वो एक और उससे एक प्रिंटर चोरी। वो मेडिकल इक्विपमेंट हॉस्पिटल्स को बेचता है, डॉक्टर को। हाँ, हाँ मेडिकल, हाँ वो कुछ चोरी हो जाता है, और हाँ फिर वो चोरी हो बेचारे जाता है। का इतना बड़ा लॉस होता है, फिर भी वो नहीं एंड में बाथरूम, उसे उसे मिल जाता है, उसे मिल जाता है वो बाद मिल में, जाता है, उसे वो मिल चोर जाता है। रैंडमली कहीं मिल जाता है हाँ चलते हाँ हुए। हाँ। हाँ बट वो इतना हाँ ब्यूटीफुल सीन था कि उसका हम्म वो खो जाता है, वो ट्रेन में छोड़ देता है, बट तब भी उस वो दिखाता नहीं है बीइंग अ फादर, वो अपने हम्म सन को वो याद है पूरा, वो डायनासोर का वो पूरा एक्टिंग करते हैं हम्म कि लोग जैसे डायनासोर डायनासोर, मतलब वो उस बेचारे का इतना बड़ा लॉस हुआ है, तब भी वो अपने सन को खुश करने के लिए पूरा वो सीन था। मतलब उस वो तो इजीली इमोशनली ब्रेक डाउन कर सकता था, बट या उसको लगा कि वो मतलब उसने वो प्रॉब्लम, मतलब उसको प्रॉब्लम दूसरों पे सर पे नहीं डालनी थी और वो उसने। इतना हाँ रियल है, लाइक हम्म बीइंग अ फादर इन द फादर 21st ट्रू सेंचुरी, वही ट्रू। हाँ आई थिंक अभी मैं हमने। बस वही मैं बस एक मेंशन कर रहा हूँ कि मैंने लास्ट टू लास्ट ईयर आई थिंक वो मतलब मैं मुझे यूजुअली ऑस्कर नॉमिनेटेड ड्रामा मूवीज ना मुझे ऐसी लगती है कि यार ये इस पैनल में सब बुड्ढे बुड्ढे हैं, इनको कोई भी एक अच्छी ड्रामा दिखा दो वो सिलेक्ट हो जाती है, जबकि मुझे आधी से ज्यादा इतनी अच्छी नहीं लगती। आई थिंक लास्ट ईयर वाज वन ऑफ द ईयर जब मैंने सारी ऑस्कर नॉमिनेटेड मूवीज देखी and मुझे सारी अच्छी लगी, बट उससे लास्ट टाइम पहले मतलब ये तो 2019 जो 19 अभी 19 हुआ है। जोकर हाँ, एंड वो कंपनी वाली। जो रैबिट, हाँ ऑल दैट बहुत हाँ। ब्रो, वो जोजो रैबिट, अरे शिट ब्रो, पैरासाइट, पैरासाइट, जोजो रैबिट पैरासाइट। मैं वही बोल रहा यार यार, इतनी पैरासाइट सारी। पैरासाइट तो आइड से पैरासाइट तो एक थ्रिलर भी थी। ब्रो, पैरासाइट पैरासाइट में तो मैं थ्रिल सारी सारी मारा था, जॉनर के पैरासाइट में। ब्रो ड्रामा पैरासाइट, थ्रिलर। मैं तभी तो, जब मैंने तुझे याद है, मैंने हॉल पे देखी, इसके बाद मैंने तुझे फोन किया, मैंने बोला भाई ये मूवी तू देख, इसके बारे में कुछ मत पढ़ियो, कोई हाँ साइनॉप्सिस मत देखियो, जस्ट गो हाँ बुक अ टिकट फॉर टुमारो, जस्ट गो एंड हम्म वॉच दिस, बिकॉज इस मूवी में सब कुछ था ब्रो, थ्रिलर, ड्रामा, कॉमेडी, हम्म रोमांस, पूरा फैमिली का बॉन्डिंग, हम्म हॉरर ब्रो, एक टाइम पे हॉरर भी थी 5 मिनट के एंड लिए। मुझे तो वो बंदे से डर लगने लग गया यार, जब वो एंड में बाहर आया, वो जो इतनी देर वही बंद था। हाँ शिट यार, ये पैरासाइट कैसे भूल गए, बट ठीक है, हाँ ठीक है, मैं वो वही तो मेंशन सब कर कुछ रहा ही था था हाँ उसमें तो, कि ड्रामा उस। आई थिंक 2 साल पहले वाली ऑस्कर नॉमिनेशन में वो केसी एफ्लेक की मूवी थी मैनचेस्टर बाय द सी। मैनचेस्टर 2017 में। हाँ 2 साल पहले वही वो मुझे वो बहुत वो मुझे मतलब वो मुझे काफी मतलब टाइम बाद मतलब वो मूवी एक ऐसी मतलब टचिंग टाइप लगी थी। एक केसी एफ्लेक की एक और आई थी 2017 या 18 में, हम्म कॉल्ड अ गोस्ट स्टोरी। हाँ वो मैंने नहीं देखी। वो आई डोंट थिंक लोगों ने देखी होगी, बट वो बहुत इम्पोर्टेंट ड्रामा मूवी है, बिकॉज उस उनने बहुत ब्यूटीफुली डेथ के बारे में बात की है, हम्म और मतलब वो देखने के बाद तो मतलब मुझे आधे घंटे, मैंने वो प्लेन के अंदर देखी थी, और मुझे आधे घंटे तक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो गया था, ब्रो मतलब वो एक, मेरा आज वैसे ही कुछ देखने का मन है, और आज मैंने तेरे साथ ये भी कंज्यूम कर लिया, तो फिर अब मैं वही देखूंगा फिर क्या, ब्रो गोस्ट वो स्टोरी। लिटरली अ गोस्ट स्टोरी है, हाँ हॉरर नहीं है, हाँ इट्स अबाउट, उसमें क्या है कि केसी मतलब वो साइनॉप्सिस में तो स्पॉइलर भी नहीं दे रहा, हम्म केसी एफ्लेक फर्स्ट 10 मिनट्स में मर जाता है, तो हम्म और वो एक गोस्ट वापस मतलब, फिर ओ रेस्ट ऑफ द मूवी को
एक घोस्ट होता है, मतलब उसका पोस्टर दिखाता हूँ। उसका पोस्टर में वो बस एक जो हम घोस्ट का जो इमोजी होता है ना, एक चादर में वो एक घोस्ट, तो इसका ये देख, इसका पोस्टर ये है। ओह तो ये हॉरर नहीं है, ये बिल्कुल हॉरर हाँ नहीं है। मैंने देखी, मैंने सोचा हॉरर है इसलिए मैंने देखी, और हाँ मुझे पता चला ये तो क्योंकि मुझे पता नहीं था घोस्ट स्टोरी के बारे में। मेरे पास फोन भी नहीं था, मैं प्लेन के अंदर था, तो मेरे हम्म पास फोन भी नहीं था चेक करने के लिए कि ये क्या हम्म जॉनर है। मैंने लगा हम्म दी, सोचा हॉरर है, बट हम्म निकली थी डीप ड्रामा। तो ये बेसिकली पूरी मूवी के लिए ये केसी एफ्लेक कैसे होता है, हम्म और बेसिकली इसकी स्टोरी है कि कैसे इसके जो जो ये चीजें छोड़ देता है, जो रिलेशनशिप से छोड़ हम्म। देता है, वो ये देख रहा होता है, एंड एज अ घोस्ट वो क्या फील कर रहा होगा। ये तो मैं आज देखने वाला हूँ ब्रो, रात में अभी। वो ये मतलब बड़े बहुत ज्यादा डीप ड्रामा है, मैं मतलब देखने वाला हूँ ब्रो। सबको अच्छी लगेगी ये, सबको अच्छी बिल्कुल नहीं लगेगी ये। मैं देखूंगा यार। बहुत स्लो है, बहुत स्लो है, बट हाँ। एंड में जो होता है मतलब वो बहुत ही सही हो जाता है जो भी हम्म। होता है। तो वो स्टोरी भी है, एंड आई थिंक हमने ड्रामा के बारे में बहुत बात कर ब्रो लिया। हाँ, अब डिप्रेसिंग हो गया इस बट पॉइंट पे तो। ड्रामा का मतलब आधी से ज्यादा मूवीज, अगर एक साल में 1000 मूवीज आती है हम्म। तो 500-600 से भी ज्यादा है तो ड्रामा ही हाँ होगी। हाँ। तो अब वो तो उसके बारे में बात ही नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट